जय हिंद एवरीवन। तो कल हम लोगों ने अपने न्यू सिलेबस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैटर का, बट आज इन डिटेल मैटर को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इनकी सारी प्रॉपर्टीज को, फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है आपके न्यूज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस? नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की प्रकृति। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर, राइट। तो नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन ये आता कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? आई हैड टोल्ड एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। मीन्स वे सारे सब्सटेंसेस जो प्लेस या स्पेस कवर करती हैं और उनके पास खुद का मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, मार्कर मैंने पहले भी बता रखा है, ये कुछ न कुछ स्पेस कवर करती है और इसके पास मास है, इसलिए किसका एग्जांपल है? मैटर का एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मैटर का एक एग्जांपल है, राइट। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस मींस स्टोन, पिबल्स और लिक्विड, ऑयल्स, वाटर, oxygen, nitrogen, etc. These are the examples of the matter. These are the examples of matter. Then what is the definition? Matter. Anything that occupies space and has mass called matter means, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी आपको बता रखा है, मैटर की 4 प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रखा है। क्या? इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी और स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स। क्या? मैटर जो कैसे बनता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मींस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैटर। Or simply in the simple language we can say that the collection of large number of atoms or molecules, the collection of large number of atoms or molecules known as what? Matter, known as matter। ओके बेटा, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, अगर इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि हम ये जस्टिफाई करें कि मैटर जो होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो आप करेंगे क्या? आप एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक बीकर लेंगे। बीकर में क्या करिएगा? आप 50 ml वाटर ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? 50 ml वाटर। 50 ml जब वाटर ले लेंगे तो उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड कर दीजिएगा। क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट, बोले तो KMnO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, वॉयलेट कलर का होता है, मींस बोल सकते हैं आप पर्पल कलर, ठीक है। तो ठीक है, ये पर्पल कलर का होगा। जब आप वाटर में इसके 1 स्पून को ऐड कर दीजिए, ठीक है, उसी 50 ml में, जो आप बीकर लिए, बीकर में 50 ml वाटर लिया, वाटर में KMnO4 के क्रिस्टल को ऐड किया, फिर आप स्टिर कर दीजिए। जब KMnO4 का क्रिस्टल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, राइट, फिर क्या करिए आप दूसरा बीकर लीजिए,
दूसरे बीकर में क्या करिएगा, ठीक है, दूसरे बीकर में क्या करिएगा आप, फर्स्ट बीकर से 1 स्पून, ठीक है, KMnO4 सोल्यूशन को उठा करके सेकेंड बीकर में, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा, जो सेकेंड बीकर 50 ml वाटर कंसिस्ट करता हो। फिर यही प्रोसेस थर्ड बीकर में करना है। तो आप देखेंगे धीरे 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 क्या होगा, द कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, द कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, राइट, गेट फेड, मीन्स क्या होगा, वो हल्का होता चला जाएगा, लाइट होगा फिर जाकर के पेल हो जाएगा, राइट, तो हल्का होता चला जाएगा, नॉट गेट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होगा, बस हल्का होगा, राइट। और जब हल्का होगा, इस क्यों हल्का हो गया, क्योंकि जो बीकर सी आपने लिया उसमें KMnO4 के क्रिस्टल की संख्या कम है, बीकर ए में ज्यादा है, राइट। तो जहां ज्यादा होगा वहां डार्क दिखेगा, जहां कम होगा वहां क्या दिखेगा, लाइट या पेल कलर दिखेगा आपको, ठीक है, पेल पर्पल, ठीक, बहुत हल्का जिसे बोलते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, क्या, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके बेटा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं, क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन constant motion, or we can say that the particles of matter are continuously moving, इससे क्या पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। अगर हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है, अपने रूम में अगरबत्ती या धूप बत्ती को लाइट कर दीजिए। जब आप लाइट कर देंगे मीन्स जला देंगे, ठीक है, तो कुछ मिनट के बाद या कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वो जो अगरबत्ती होगी या धूप बत्ती होगी उसका फ्यूम होल ऑफ द, क्या, होल ऑफ द रूम में फैल जाएगा। जब होल ऑफ द रूम में वो फैल गया तो कैसे फैला, ठीक है, फ्यूम निकल रहा था, गैस के पार्टिकल्स उससे कोलाइड किए, जब कोलाइड करे तो धीरे धीरे जिगजैग मोशन करते हुए पूरे के पूरे रूम में क्या हुआ, फैल गया, स्प्रेड हो गया। जब स्प्रेड हो गया, ठीक है, तो इससे पता क्या चला कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट क्या मोशन में होते हैं या कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, रूम के एक कॉर्नर पर आप परफ्यूम को स्प्रे करिए, या इत्र की एक बोतल को ओपन करके थोड़ा सा हम स्प्रेड कर दे, राइट, तो उसकी पूरी की पूरी स्मेल क्या होगी, पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो जो स्मेल है वो क्यों फैली, ड्यू टू कांस्टेंट मोशन द फ्यूम और स्मेल ऑफ अगरबत्ती, धूप बत्ती और परफ्यूम स्प्रेड होल ओवर द रूम। गॉट इट, राइट। वी गो फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट इन मैटर, या सिंपली बोल सकते हैं बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस होता है, राइट, या ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज नहीं होते हैं, एकदम जस्ट सटे हुए, ठीक है, आप कह सकते हैं लाइक दिस, ऐसे होते हैं। देखो फिर भी अगर इस प्रकार से पार्टिकल्स होंगे फिर भी यहां बीच में क्या है, स्पेस है। इसी स्पेस को आप मान लो ये मैटर है, ठीक है, ये देखो 4 फिंगर मैटर है, फिर आपने ऐसे इसको कवर कर दिया, ये फार पार्ट है, फिर ये वेरी क्लोज की कंडीशन में भी आप देखो यहां पर क्या है, कुछ स्पेस है। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहां तो हमें दिख गया, बट इन लिक्विड केस
क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलो हम दिखाते हैं कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच, मैटर के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, राइट? हाउ डू वी कैन जस्टिफाई इट? कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है। क्या करिए, एक बीकर लीजिए, बीकर में वाटर लेना है और वाटर का वॉल्यूम मेजर कर लेना है, मींस 100 ml। क्या करिए आप, एक बीकर लीजिए, बीकर में आप क्या करिए 100 ml H2O ले लीजिए, राइट? H2O ले लिया। फिर क्या करिए 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून शुगर क्रिस्टल, 1 स्पून शुगर क्रिस्टल को ऐड कर दीजिए। जब 1 स्पून शुगर क्रिस्टल को आप ऐड कर देंगे तो आप क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे? कुछ नहीं, वेरी सिंपल। क्या देखेंगे? ठीक है, जब आपने ऐड किया तो शुगर के क्रिस्टल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वी हैव टू स्टर इट। हम क्या करेंगे, उसको मिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड से क्या करेंगे, ठीक है, उसको स्टिर कर देंगे। स्टिर करने के बाद, ठीक है, हम कुछ टाइम बाद देखेंगे द शुगर पार्टिकल्स, ठीक है, द शुगर पार्टिकल्स गेट डिसअपियर फ्रॉम द व्हाट सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो वो शुगर पार्टिकल गए कहां, वो तो पता नहीं चला। फिर क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बन करके रेडी हुआ उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। जब हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 100 ml ही आएगा, 100 ml ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे, जो इम्प्टी स्पेस था, शुगर के क्रिस्टल जाकर के उसी को क्या किए, कवर कर लिए, उसी को क्या किए, कवर कर लिए, राइट। और दैट इज व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, राइट। जितना वाटर का वॉल्यूम था उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहा। ओके, इससे प्रूफ होता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर या इन मैटर। ओके बेटा, ठीक है। तो इतनी चीजें वेरी सिंपल। आप शुगर क्रिस्टल के प्लेस पर कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं, मींस NaCl का क्रिस्टल भी ले सकते हैं, ठीक है। वी आर फ्री, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट इट एनी वन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, जो कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए, जो कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, चलिए इस नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है, अदरवाइज डाउनलोडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक। तो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं।